अमर अब अकेले काम नहीं कर रहा था। उसके साथ 8-10 लड़कों की एक मजबूत टीम थी, जिनमें ज़्यादातर या तो स्कूल ड्रॉप आउट थे या जिम और अखाड़ों में पल रहे आक्रोशित नौजवान। उन्होंने मिलकर एक नया वर्किंग मॉडल बनाया। लोकल दुकानों से हफ्ता वसूली, रियल एस्टेट बिल्डरों से सुरक्षा के नाम पर पैसे, पान ठेले से लेकर टैक्सी स्टैंड तक हर जगह नायक का आदमी तैनात। अमर ने एक बात सीखी थी, डर का कारोबार भरोसे के साथ चलता है। वो दुकानदारों से वसूली करता, पर बदले में उनके इलाकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता। एक दिन एक लोकल बिल्डर ने अमर से संपर्क किया। मामला था झोपड़ पट्टी खाली कराने का। 15 दिन से लोग हट नहीं रहे थे, पुलिस भी असहाय थी। बिल्डर ने अमर से कहा, भाई जो काम कानून नहीं कर पा रहा तुम कर दो, और बदले में जो मांगोगे मिलेगा। अमर ने 3 दिनों में झोपड़पट्टी खाली करा दी, ज्यादा मारपीट के बिना, बस डर और दबाव से। उसी दिन से अमर को पहला सुपारी जैसा ऑफर मिला। काम साफ था, पैसे लो और अपना नाम मूक संपर्क में रखो। 1985 एक गैंग प्रतिद्वंदी दत्ता सावंत ने अमर की गैंग पर हमला किया। जवाब में अमर ने अपने लोगों से दत्ता की सरेआम पिटाई कराई और दत्ता की गर्दन पर छुरा मारकर उसे घायल कर दिया। दत्ता बच गया, पर पुलिस ने पहली बार अमर को हत्या के प्रयास के तहत अरेस्ट किया। 48 घंटे के रिमांड के बाद जमानत मिली, पर उस दिन के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की नजरें उस पर हमेशा के लिए टिक गई। अंडरवर्ल्ड का पहला दरवाजा खुलता है। 1986 अमर की मुलाकात हुई सुरेश लाला मोरे से, एक पूर्व करीम लाला सहयोगी जो एक फ्रीलांस सुपारी किलर था। लाला ने अमर को बड़े लेवल पर काम करने के लिए प्रेरित किया। तू लोकल लेवल पर लड़ रहा है, असली खेल तो ऊपर है, जहां नेता, पुलिस, बिल्डर एक ही टेबल पर बैठते हैं। लाला के जरिए अमर की पहचान हुई कुछ शिवसेना नेताओं से, लोअर परेल और कुर्ला के बिल्डरों से, और एक पुलिस इंस्पेक्टर से जो माहवारी पर जानकारी देता था। ये वही बिंदु था जहां से अमर नायक एक छोटे से लोकल गुंडे से उठकर एक सिस्टम का हिस्सा बन गया था। नया हथियार, नया नाम, AK-56 और अमर भाई। 1988 में पहली बार अमर के लोगों के पास देखा गया AK-56। इससे पहले लोकल गुंडे चाकू, कट्टा या देशी तमंचा लेकर चलते थे, पर यह विदेशी हथियार अमर के बढ़ते संपर्कों का सबूत था। मुंबई में अब लोग उसे अमर भाई कहने लगे थे। उसका नाम लोअर परेल, वर्ली, मटुंगा, बाईकला के पुलिस रिकॉर्ड्स में रेड पेन से चिन्हित होने लगा था। एक मर्डर जिसने पूरी गैंग को उठा दिया। 1989 इस केस में अमर को सीधे मोस्ट वांटेड की ओर ले गया। एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले एक आदमी को अमर ने अपने स्टाइल में सजा दी, सरेआम गोली मार दी। इस घटना को अमर ने जानबूझकर पब्लिक किया ताकि संदेश जाए कि अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो अमर भाई उसे देख लेंगे। इस केस ने उसकी रॉबिन हुड की इमेज को मजबूत किया और मुंबई पुलिस की साथ में नींदें भी उड़ा दी। छोटा राजन से मुलाकात, दोस्ती या रणनीति। 1990 की शुरुआत में अमर नायक की पहली मीटिंग हुई छोटा राजन से। राजन तब तक दाऊद के खिलाफ खुद को अलग कर चुका था और हिंदुस्तानी गैंग बनाने की तैयारी कर रहा था। अमर और राजन के हित एक जैसे थे, यानी दाऊद का विरोध, मराठी अस्मिता की रक्षा, मुंबई पर फिर से लोकल कंट्रोल। राजन ने अमर को सपोर्ट किया, हथियार, नेटवर्क और एक वैचारिक बूस्ट। यहीं से शुरू हुआ वो गठजोड़ जिसने आने वाले वर्षों में दाऊद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब दो शेर आमने सामने होते हैं तो जंगल में भूचाल आ जाता है। मुंबई का अंडरवर्ल्ड, दो ध्रुवों की टक्कर। 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई का अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक और दाऊद इब्राहिम जिसने अपने दुबई के कनेक्शंस के जरिए पूरे शहर पर पकड़ बनाई थी, तो दूसरी ओर था उसका पुराना साथी छोटा राजन जो अलग होकर हिंदुस्तानी गैंग खड़ी कर रहा था। इन दोनों की टक्कर का मतलब था पैसे की ताकत, हथियारों की लड़ाई और सबसे अहम राजनीति और पुलिस में अपना दखल। अमर नायक ने इस टकराव के बीच खुद को एक ताकतवर और एक भरोसेमंद साथी के तौर पर अपने आप को उभारा। दोनों पक्षों के बीच फंसे रहने के बजाय उसने छिपकर राजन का साथ देना
ज़्यादा मुनासिब समझा। वो ये जानता था कि दाऊद की ताकत दुबई से आती है, पर लोकल ज़मीन पर राजन की पकड़ मजबूत है। अमर ने राजन को भरोसा दिलाया कि वो मुंबई की मराठी गलियों का सच्चा संरक्षक है और दाऊद के खिलाफ उनका हाथ मजबूत करेगा।